स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम, जनाब या फिर जब भी जनाब की बहन पे मैं कोई पॉडकास्ट बनाती हूँ तो उनके सब्सक्राइबर्स आके अक्सर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि तुम जेलस हो। हाँ, वैसे जेलस होने की तो बात भी है ना। मैडम का लाफ्टर, जनाब का स्टाइल और हमारी सालू का इंटेलिजेंस इतना है कि क्या करे, बड़े से बड़े जेलस हो जाते हैं जी। पर क्या है ना, आज मैं अपना ओपिनियन नहीं रखूंगी। आज मैं उन्हीं के व्यूअर्स, उन्हीं के सब्सक्राइबर्स के जो कमेंट्स हैं, जो जनाब के लेटेस्ट व्लॉग पे है, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। आज मैं किसी का नेम भी हाइड नहीं कर रही हूँ, ताकि कम से कम आप ये तो देख सके कि जो कमेंट्स है वो जेन्युइनली उन्हीं के व्यूअर्स ने करे हैं और वो मेरे ओपिनियन तो है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस हद तक इन लोगों का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, क्योंकि अब इनके खुद के व्यूअर्स, खुद के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इन पे कुछ सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, लेट योर पेरेंट्स लिव टुगेदर, डोंट सेपरेट देम। जब तक वो लोग 2 BHK में रहते थे तब तक तो सबको समझ आता था, 2 BHK छोटा घर है। आई गेस ऊपर वाला चलो 3 BHK था, एक रूम इन लोगों ने अपना वार्डरोब बनाया हुआ था, जो भी है। पर अब 5 BHK है और अच्छा खासा बड़ा घर है। अपनी मॉम को ऊपर ठहराने में क्या इशू है? कोई इशू तो होना नहीं चाहिए। अभी भी आप उनको अंकल से अलग ठहरा रहे हो। यही बात और लोगों ने भी पॉइंट आउट करी है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ इन्होंने जनाब के लिए लिखा है कि जब आप खुद दिन भर अपनी बीवी का नाम लेके उसके साथ रहना चाहते हो तो अपने मम्मा पापा को आप अलग क्यों रखते हो? अंकल अब कोई पेशेंट तो है नहीं। देखिए, बात ये होती है कि अगर कोई इंसान बीमार होता है ना, उससे कोई 10 लोग बात करने वाले होते हैं तो उस इंसान का दिल बहल जाता है। अपने घर के लोग होते हैं, इंसान 4 बात कर सकता है। ये देखिए, इन्होंने कॉमेंट करा है। अगेन, मैं अपनी बातें नहीं रख रही, आज मैं इन्हीं के व्यूअर्स की बात रख रही हूँ कि जब आप ऊपर भेजते हो अंकल को तो वो बेचारे रूम तक लिमिटेड रहते हैं। नीचे घर में कम से कम बाहर निकल के वो घर वालों से बातें तो करते हैं, थोड़ी हलचल रहती है। चलिए, मैं मान सकती हूँ कि नीचे कुछ ज्यादा ही कभी कभी हलचल होती है, डिस्टर्बेंस होती है, पर इतने टाइम से वो नीचे रह रहे हैं। मुझे तो इनफैक्ट ऑनेस्टली इम्प्रूवमेंट लगी है उनकी ओवरऑल हेल्थ में। तो अब अगर वो आंटी के साथ ऊपर रह लेंगे, क्या बुराई है? बार बार अंकल का रूम, अंकल का रूम। ठीक है, केयर टेकर होते हैं, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम। एक टाइम के बाद अपने ही ख्याल रखते हैं एंड बहुत अच्छे हैं उनके केयर टेकर। बट बात वही आती है कि अपने अपने ही होते हैं, वाइफ ही होती हैं। आंटी जी जो है वो अंकल जी का अच्छे से ख्याल रख लेंगी। वो जब तक बहुत बीमार थे तब तक केयर टेकर होना बनता है कि ठीक है जी, वो डेडिकेटेडली अच्छे से पूरे दिन ख्याल रखते हैं। बट अब मुझे लगता है आंटी जी ख्याल रख सकती हैं और अंकल जी को भी एक इंटरैक्टिव माहौल चाहिए। नीचे कम से कम 2 लोग तो होते हैं बात करने के लिए। हमारी मैडम तो मेहमानों के लिए गेट नहीं खोलती कि वो हमेशा वॉशरूम में घुसी रहती हैं। अपने कमरे से उन्होंने निकलना नहीं होता। अब तो और भी ज्यादा अलग से उन्होंने अपना एक नेस्ट बना लिया है। सो अंकल और आंटी जी का साथ रहना इज मच बेटर इन कंपैरिजन टू दैट 5 BHK जिसमें वो एक रूम में हमेशा रहेंगे और उसी रूम में रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है, वेटिंग फॉर अ स्ट्रोलर फ्रॉम अ प्रमोशनल ब्रांड। सो बेसिकली ये बात आपकी बिल्कुल सत्य हो गई है, बिकॉज मैडम ने आज या कल में एक स्टोरी डाली है जहाँ पे उन्होंने कहा है, यस गाइस, स्ट्रोलर। बेसिकली मैडम को फ्री में स्ट्रोलर चाहिए था और उनको अब वो उनकी PR के थ्रू मिल चुका है और ब्रांड को उन्होंने टैग भी कर दिया है अलॉन्ग विद हर PR मैनेजर जो भी है वो। सो एसेंशियली उनको वही इंतजार था, वो पैसा नहीं खर्चना चाहते। वैसे वो दुनिया में पैसा खर्चेंगी, लाखों के गोटा पट्टी खरीद सकती है, करोड़ों के कपड़े अमीर भाई से बनवा सकती है, बट बच्चे के लिए एक स्ट्रोलर नहीं आ सकता था। खुद सोचिए, आपके पास स्ट्रोलर होता, आराम से मॉल में आप घूम सकते थे, पर नहीं। लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करे कि फिर आपको स्ट्रोलर कोलैबोरेशन से मंगवाना पड़ा, पर खुद नहीं खरीदा आपने। अजीब से लोग हैं, अजीब सी चीजों पे पैसे खर्चते हैं, पर जिन पे खर्चनी चाहिए वहां पे इनको ब्रांड कोलैबोरेशन याद आ जाती है। अजीब बात नहीं है, इनको नहीं पता था इनके घर में एक बच्चा आने वाला है, तो स्ट्रोलर पहले से क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने? वैसे मैडम, सही टाइम पे सही काम आप करते नहीं हो। अगर आपने सालू आपी की शादी के टाइम पे ये कोलैबोरेशन ले ली होती तो आपको पता है कितने बढ़िया बढ़िया डिजाइनर कपड़े पहने होते सालू ने। दुनिया वाहवाही भी करती है, 1 रुपया भी नहीं लगता और सारे अच्छे भी लगते। पर नहीं, हमारी भानुमति को कहीं से ईंट और कहीं का रोड़ा लेके ही कपड़े बनाने थे, वही करा। यस गाइस, यस, मुझे गोटा पट्टी इतनी पसंद है कि जब तक अपने कपड़ों में 6 लेयर गोटा पट्टी की ना लगवा दूं तब तक मुझे व्हीट वाला हलवा हजम ही नहीं होता गाइस। सॉरी करेक्शन, मैदे वाला हलवा, व्हीट कहाँ हजम होता है गाइस। अब ये वाला जो नेक्स्ट कमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव है।
इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी फैमिली को बहुत कंसाइज तरीके से डिफाइन कर दिया है। लंबा कमेंट है, मैं छोटा करके आपको बता देती हूँ कि इन्होंने लिखा है दैट नो मैटर हाउ बिग अ हाउस दे बाय इट्स ऑलवेज मेसी। एंड इनके लाइफस्टाइल में इतना दिखता है कि जब लोगों पे पैसे आते हैं वो इम्प्रूव करते हैं अपना लाइफस्टाइल, बट इनके केस में ऐसा है चाहे कितने भी पैसे इन पे आ जाए, ये बढ़िया से बढ़िया कपड़ों को भी, फैंसी क्लोथ्स को भी किसी ना किसी तरीके से रिडिकुलस दिखा देते हैं, शैबी दिखा देते हैं। देखिए ये बात सच है, पता नहीं क्या चक्कर है। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मैडम है, कोई बढ़िया से बढ़िया सूट पहनती है, महंगे से महंगा, कभी ऋतु कुमार का, कभी इसका, कभी उसका, वो पहनती है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इतने बढ़िया ब्रांड का है। I mean, जब आप अकड़ के कहते हो हमारा लेवल यहाँ है, तो उतने लेवल वाले लोगों की तरह कपड़े भी तो पहनो। आप जैसे चाहे जियो वाली बात रह नहीं जाती है ना, क्योंकि आप अपने खुद के चैनल पे कहते हो हमारा लेवल यहाँ है, तो भैया यहाँ वाले दिखो तो कि सेलिब्रिटी है, या फिर मुझे ना पता हो कि ये व्लॉगर है और मुझे ऐसे कहीं दिख जाए तो मैं क्या, कोई भी धोखा खा जाएगा कि ये लोग सच में इतना कमाते हैं, क्योंकि इनकी हालत तो बड़ी खराब लग रही है। ऐसा लगता है कि मंदी के दिन चल रहे हैं। बट आप लोगों को एक चीज मैं बताती हूँ कि जिनके घर में लिमिटेड कमाई आती है ना, वो उस कमाई में भी जब घर से बाहर रोज ऑफिस के लिए निकलते हैं, प्रिम एंड प्रॉपर होके निकलते हैं। उनको एक छाप, एक इम्प्रेशन अपने सामने वाले सबऑर्डिनेट या सुपीरियर पे छोड़ना होता है। पर यहाँ पे किसके लिए तैयार होंगे ये लोग रोज? सोचिए ना, क्या गोल है लाइफ का। और कहते हैं ना, रोज एक जगह जाओ तो इज्जत कम हो जाती है। अब तो मुझे लगता है मॉल वाले कहते हैं फिर आ गए अब तो आदत सी है हमको तुम्हें रोज यहाँ देखने की। वही वाली बात है, मॉल के गार्ड्स तो डिस्कस भी करते होंगे, पता नहीं रोज क्या बात करते हैं अपने आप से। मोटर लाफ्टर वाली मैडम तो डेली आती हैं, 4 घंटे लगाती हैं, हाथ में अपना फोन पकड़ के अपने आप को कैमरे में देख के और फिर हंसना शुरू कर देती हैं। हमारे तो रोज यहाँ डिस्प्लिन के पत्ते खत्म हो जाते हैं। क्या है ना, जब तक घर तक भी पहुंचते हैं तो हमारे कान में उनकी आवाज गूंजनी बंद नहीं करती। अब आप समझ रहे हो कि ऐसी थोड़ी ना जनाब फटाफट से अपने लिए गाने ढूंढ रहे हैं। थोड़े से दिन ही रहे थे, हालत देखो क्या हो गई जनाब की, बिल्कुल मीटर डाउन हो गया है। अब 24 घंटे मोटर लाफ्टर सुनना आसान भी तो नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कमेंट में इन्होंने कहा है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कैरी अ प्रीटर्म बेबी टू क्राउडेड मॉल एट सच एन अर्ली एज, नॉट इवन यूजिंग अ स्ट्रोलर, नेवर कवरिंग बेबीज हेड एंड फीट, ओनली फीट फीट फीट। और एक और कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि बच्चे के कपड़े इतनी जल्दी कैसे छोटे हो जाते हैं। यूजुअली बच्चा जब 4 महीने का होता है तो उसके कपड़े वो छोटे होते हैं, और ये तो वैसे भी बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ था। यही मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये लोग अपने घूमने घुमाने के लिए उस बच्चे को इतनी भीड़ भाड़ में लेके गए थे। और आप सबको पता है इस दौरान वायरल कितनी तेजी से फैल रहे हैं, लोगों को हो के चुका है। बच्चे को भी अभी ये जनाब बता रहे थे कि बच्चा बीमार रह के चुका है, उसकी इम्यूनिटी तो ऑलरेडी लो होगी, तो क्या जरूरत है। अरे मुझे समझ नहीं आता, पिछले कितने साल हो गए, 3-4 साल से लगातार आप लोग शॉपिंग कर रहे हो, इतना क्या मैंडेटरी हो जाता है जाके भीड़ भाड़ वाली जगह पे शॉपिंग करना, वो भी एक ऐसे बच्चे के साथ जो कि वक्त से पहले पैदा हुआ है, कमजोर है, छोटा सा है। मतलब उसका तो आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। एंड येट अगेन, ये बातें मैंने नहीं कही, ये बातें आपके खुद के व्यूअर्स और आपके खुद के सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में रख रहे हैं, एक नहीं कई लोग। ये मैं वो कमेंट्स उठा रही हूँ जिसमें मेजोरिटी अगर 10 सेम कमेंट थे तो मैंने एक उठाया है। और परसों इन लोगों की तरफ से एक कमेंट आया था बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें मुझे मेरे कर्मा की दुहाई दी जा रही थी। तो मैं कहना चाहूंगी प्लीज मेरे कर्मा का मुझ पे छोड़ दीजिए। फिलहाल मैं ये कह सकती हूँ कि जितने कर्मा वाले लोग हैं ना, जिनके कर्मा बहुत खतरनाक है, वो सारे के सारे झुंड बना के 3 फ्लोर पे बैठे हुए हैं मीरा रोड में। समझदार को इशारा काफी है, और जो ना समझे वो उनका हाँ जी। मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहती, आप लोग मजबूर कर रहे हो जो उनकी साइड वाले हैं ना, कि मैं वो बातें रिपीट करूं, मैं याद दिलाऊं कि क्या कर्मा थे, है ना, सीरियल के टाइम पे, और किसको कब छोड़ा गया, है ना, वो सब बातें मुझे रिपीट नहीं करनी। एक बड़ी बुजुर्ग उस घर की थी, उनके साथ क्या हुआ उनके अंतिम वक्त में, आप लोग मजबूर करते हो। मैं तो हल्का फुल्का ही चल रही होती हूँ, है ना। इतने लंबी फीट गाथा सुनाई जाती है ना, हर चीज को खुल के डिस्कस किया जाता है, तो फिर आप डंके की चोट पे बताओ ना कि मासूम रिश्ता था कि नहीं था, उसको क्यों नहीं डिस्कस करते। हर चीज खुल के डिस्कस करनी है ना, तो इसको भी खुल के बता दो, बोलो कि नहीं था। अगर आप में हिम्मत है तो क्यों आज तक आप ये बोलते हो है कि नहीं है कि नहीं है ना। आप क्यों अपनी जनता को लटका के रखते हो। अगर आप इतने सच्चे हो तो अपनी सच्चाई को 2 मिनट में दुनिया के सामने रखो और बताओ कि आप कितनी मासूम हो मैडम, कि आप कितनी बड़ी सच्चाई की मूर्त हो। आपने तो आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा, आप तो बिल्कुल अपनी सीरियल वाली बहू थी, वो तो आपका एक्स ही बुरा था आपके हिसाब से जो आपने कहा था। अगर कोई इंसान इतना बुरा होता, पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कहूंगी, वो आपकी इमेज को
खतरनाक तरीके से रौंद के रख देता, उसने आज तक एक शब्द नहीं बोला आपके लिए। उससे पता लगता है दैट ही इज सच अ डिग्निफाइड मैन कि उसने कभी, और मैंने उसका नाम भी आज तक अपने चैनल पे नहीं लिया, बिकॉज अच्छा है, इन लोगों से दूर है और अपनी लाइफ पीसफुली जी रहा है, यही अच्छा है। और ये लास्ट कमेंट आया है कि अजीब बात है, वैसे यूट्यूब पे बच्चे का फेस रिवील नहीं करते और वैसे मॉल में लेके घूम रहे थे, वहाँ क्या बच्चे का फेस लोगों ने देखा नहीं होगा? तो अब इससे समझ जाइए इसमें नज़र की कोई बात नहीं है। अभी ये लोग फेस रिवील इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वेट कर रहे हैं जब बिल्कुल ही डिप आ जाएगा इनके व्यूज़ में, जो ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो एनी टाइम इनका फेस रिवील वाला वीडियो आ जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए वो व्लॉग को अभी होल्ड पे रख रहे हैं बिकॉज अभी जनाब का गाना है, तो पहले वो लॉन्च होगा, उस पर वो कैपिटलाइज करेंगे अपने चैनल को, अपने व्लॉग्स को। उसके बाद फिर जैसे व्यूज़ थोड़े कम होंगे फिर बेटे का फेस रिवील आएगा। तो इसी तरीके से अपने बेटे के फेस रिवील को ये कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये एक और कमेंट आया है, लिखा है थैंक्स टू योर बेबी, कंटेंट ही कंटेंट होगा, बच्चे की शॉपिंग, बच्चे का फेस रिवील, बच्चे का स्कूल और कॉलेज, अगले 20 साल के लिए आप लोग सॉर्टेड हो। तो सब दुनिया समझ रही है, आपके सब्सक्राइबर्स भी समझ रहे हैं कि बच्चे को आपने कंटेंट बना लिया। इतना सा हुआ नहीं बच्चा, कपड़े उसके छोटे बड़े का कोई वो नहीं था और आपने उस पर पूरा का पूरा अपना व्लॉग बना लिया कि बच्चे के कपड़े छोटे हो गए हैं तो हमें शॉपिंग करने जाना था। अब ये बच्चे का बहाना बना के बाहर निकलेंगे क्योंकि खुद के लिए जब बोलते थे तो लोग थक चुके थे सुन सुन के। तो वेरिएशन इन देयर व्लॉग इज कि हमें अपने लिए नहीं बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। और ये जो लास्ट कमेंट है ये इनकी रेगुलर व्यूअर ने लिखा है, व्लॉग्स आर टर्निंग बोरिंग नाउ, एक्साइटमेंट इज नॉट देयर। ठीक है, देख लेंगे बाद में, टाइप्स फीलिंग आ रही है। लाइक अर्लियर आई यूज्ड टू वॉच एज सून एज आई गेट द नोटिफिकेशन। आप अपने कंटेंट में कोई वेरिएशन, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं और इससे पता लगता है कि क्या ही क्रिएटिविटी है आपके कंटेंट में। कब तक आप लोग शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, खाना खाना खाना, माइंडलेस केक कटिंग पे अपने चैनल को चलाओगे? यहाँ पे जेलसी की बात नहीं है, यहाँ पे उस जेन्युइन फीडबैक की बात है जो कि आपने कभी अपने व्लॉग्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करा और आज इसी वजह से आपके व्लॉग्स का डाउनफॉल आपके सामने है। हाँ, अपने बच्चे के फेस को फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्लास, फर्स्ट डे ऑफ एवरी सेमेस्टर, अब इस तरीके से करोगे वो अलग चीज़। बट क्रिएटिविटी के नाम पे आपके व्लॉग्स नील बटा सन्नाटा है। मैं अभी किसी ने मुझे सुबह भेजा था, उसे मेरे डैड ने भी ये वीडियो दिखाया था। एक हमारा कंटेंट क्रिएटर है, वो इंडिया से यूके पहुंच गया अपनी गाड़ी में और उसने थ्रू आउट कंटेंट बनाया है, थ्रू आउट एडिटिंग करी है। एंड आई एम श्योर शायद हो सकता है उसके व्यूज़ उतने ना हो, 30, 40, 50 लाख जो इनके आ जाते हैं, पर वो कितनी मेहनत करके गया है और रोज़ उसने अपने सफ़र के दौरान एडिटिंग करी है। तो मेहनत वाले जो लोग होते हैं शायद उनको व्यूज़ ना मिले, बट हैट्स ऑफ जो कंटेंट क्रिएटर्स एक्चुअली में है, वो जो मेहनत से कंटेंट बना रहे हैं, जो दिल से बना रहे हैं, उनकी मेहनत दिखती है और इसलिए उनका चैनल जो है, हो सकता है व्यूज़ उतने ना हो पर लॉन्ग टर्म के लिए उनका जो चैनल है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। उसमें बहुत ज़्यादा डिप नहीं आता बिकॉज दे नो दे आर क्रिएटिव, दे कैन ब्रिंग वेरिएशंस विद इन देयर चैनल। बस आज के लिए इतना ही। बस आप लोगों को सबको जवाब जो इनके प्यारे हैं उनको जवाब मिल गया होगा कि इनके खुद के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की क्या ओपिनियन है और वही सामने रखे जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने ओपिनियन रखने ना भूलिएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।